दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा वैश्य करवाना भूल जाता है, जिसके कारण श्री नारायण रुष्ट हो जाते हैं। क्रोध में कहते हैं, हे अहंकारी वैश्य, तुझको दारुण दुख प्राप्त होगा। वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते रत्नसारपुर नगर को जाता है और चंद्रकेतु राजा के राज्य में दोनों मिलकर व्यापार करने लगते हैं। श्री नारायण जी के क्रोध से घटना घटी विशेष। ससुर जमाई के जीवन में कुछ ना बचा था शेष। चंद्रकेतु राजा के महलों घुस जाते हैं चोर। जाग रहे थे पहरेदार, सब मचा दिया था शोर। राजमहल से धन की पोटली आया ले करके। ससुर जमाई जहाँ थे ठहरे वहाँ पे आकर के धन की पोटली रख देता है तंबू के अंदर। जहाँ पे सोए ससुर जमाई ताने हुए चादर। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। राजा के सिपाही चोरों की तलाश करते करते साधु वैश्य के तंबू में घुस जाते हैं। देखते हैं जेवरों से भरी पोटली तंबू के अंदर रखी हुई है। ससुर जमाई को चोर समझ के दोनों के हाथों को बांध करके राजा के समक्ष ले जाते हैं। राजा उन दोनों को कारावास में डाल देने का आदेश देते हैं और उधर उसकी पत्नी लीलावती को भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब श्री सत्यनारायण भगवान के रुष्ट हो जाने के कारण हो रहा था। उनके घर में जो कुछ भी था चोर चुरा कर ले गए। कलावती वो साधु की पुत्री कष्ट उठाती है। कैसे किस्मत रूठ गई कुछ समझ न पाती है। घर में बचाना दाना कोई खाना क्या खाए। अपने मन की पीड़ा जाकर किसको बतलाए। भारी मन से कलावती गई ब्राह्मण के फिर घर। सत्यनारायण भगवान की हो रही कथा वहाँ पर। बैठ वहीं पर लीलावती फिर कथा को सुनती है। लेकर के प्रसाद वो अपने घर को चलती है। कलावती की माँ क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, हे पुत्री, तू कहाँ गई थी और इतनी देर कैसे लगी आने में? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, सो मैं कथा सुनने के लिए बैठ गई। देखो, मैं प्रसाद भी लेकर आई हूँ। कलावती की बात सुनकर लीलावती को स्मरण हो जाता है कि हमने भी संकल्प ले रखा था कथा करवाने का, परंतु अभी तक
अपना संकल्प हमने पूर्ण नहीं किया है।